हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये वीडियो फुल हिंदी में रहेगा और हम इसमें सीखेंगे कि एलाइन फ्रॉक विद पोटली बटन कैसे बनाया जाता है। सो लेट गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैंने 4/4 फैब्रिक लिया है अस्तर के लिए, और उसके ऊपर ही मैं फाइनल फैब्रिक जो है हमारा ऊपर वाला उसको भी मैं इसके ऊपर बिछा दूँगी, ताकि मैं दोनों की कटिंग एक साथ कर पाऊँ, जिससे कि मुझे सेम मेज़रमेंट के पीस मिल सके। सबसे पहले हम मेज़रमेंट दे देंगे। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन दौड़ रही हूँ, ताकि मेरा फैब्रिक नीचे से जो ऊंचा नीचा होगा जो भी होगा वो सेट हो जाएगा। गले के लिए मैं 2 इंचज़ की विड्थ रख रही हूँ, और ये सिलाई के बाद 2.5 इंच जितना हो जाता है मार्जिन का कट होने के बाद। और शोल्डर के लिए मैंने 4 रखा है, मुझे एक्चुअली 3 ही चाहिए, 4 रखा है ताकि मार्जिन में एक कट हो जाए। और ये आर्म होल की लंबाई में ले रही हूँ 7 इंचज़, और छाती की पौड़ाई में ले रही हूँ 10 इंचज़। अब ये आर्म होल की साइड जो चौरस बॉक्स बना है वहाँ पे मैं 1 इंच ऊपर की ओर लेके राउंड शेप दे दूँगी। मुझे पूरे आर्म होल की जो मेज़रमेंट है वो 10 इंच चाहिए था, जो कि है अभी। मेरी कोटी की फुल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, तो मैं ये 60 सेंटीमीटर पे मार्क दे रही हूँ, ताकि मार्जिन के अंदर 1 इंच कट होगा तो वो बराबर हो जाएगा। और कमर की जो विड्थ है वो है 9 इंचज़। अभी ड्राफ्टिंग एकदम कंप्लीट है, अब हम इसे कट कर लेंगे। अब हम फ्रंट और बैक साइड दोनों के गले की कटिंग कर लेंगे। फ्रंट की जो गले की लेंथ है वो मैंने 5.5 इंच रखी है, और राउंड शेप रखा है। राउंड शेप देने के बाद मैं इसे कट कर लूँगी। अब मैं इसे अस्तर के कपड़े के साथ रख कर उल्टा लूँगी, और बैक साइड की जो मेरी गले की लेंथ है वो मैंने 6 इंचज़ रखी है, और सेम ही राउंड शेप रखा है। इसे भी मैं अस्तर के कपड़े के साथ रख कर साइड से सिलाई लगा दूँगी, इस तरह से। अब हम गले की जो ऊपर एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। और ये जो छोटे छोटे टिक मार्क देने की वजह है वो ये है कि जब हम कपड़ा उल्टाएं तो कोई खिंचाव उसमें ना आए और फिनिशिंग बरकरार रहे। मैंने फ्रंट फैब्रिक को सेंटर से कट करके सिलाई लगा दी थी, क्योंकि हमें पोटली बटन यहाँ पर लगाने हैं। अब हम इत्मीनान से सीखेंगे कि पोटली बटन कैसे बनाते हैं, और उसे जॉइंट करने का सही तरीका क्या है, जिससे कि वो फिनिशिंग वाला लुक दे। तो सबसे पहले मैं फैब्रिक के छोटे छोटे स्क्वायर काट लूँगी। मुझे 25 या 30 स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। तो इस तरह से मैं बहुत सारे फैब्रिक फोल्ड करूँगी और उसे सेम साइज़ के स्क्वायर बना लूँगी पहले। ये स्क्वायर की अप्रोक्सीमेटली जो साइज़ है वो है 1.5 इंच चारों बाजू से। इस तरह से हम बना लेंगे चौरस स्क्वायर्स।
फैब्रिक के। अब हम इसके अंदर थर्माकोल या रुई रख के भी पोटली बटन बना सकते हैं, लेकिन वो बहुत जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। तो मैं पोटली बटन बनाने के लिए फैब्रिक के ही जो ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करती हूँ और उसी को यूज़ करती हूँ अंदर फिलअप करने के लिए, जिससे कि पोटली बटन थोड़ा स्ट्रॉन्ग लुक और अच्छा फिनिशिंग वाला लुक देते हैं। अब हम ये जो डस्ट मैंने बनाया है उसको इस तरह से लेंगे और छोटी सी डूची बनाएंगे और स्क्वायर के ऊपर रखेंगे, और फिर उसको पूरी तरह से अंदर लेके इस तरह से पोटली फिक्स करके दोरे से हम उसे लपेट देंगे अच्छी तरह से। डबल दोरा लेना है हमें यहाँ पर, और फिर हम फाइनल गांठ बांध देंगे। कुछ इस तरह से हमारा पोटली बटन रेडी है, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है नीचे हम उसे कट कर लेंगे। पोटली बटन तैयार है इस तरह से। अब मैं टोटल 25 या 30 पोटली बटन बना लूँगी पहले इत्मीनान से। लाइक दिस। इट्स अ क्लोज लुक। अब हम पोटली बटन को डायरेक्ट ड्रेस पे फिक्स पहले नहीं करेंगे, पहले हम स्ट्रिप बना लेंगे एक 1.5 इंच की। उसको साइड से सिलाई लगा के मैं उल्टा रही हूँ अभी, और इसको मैं फिर से एक बार साइड से सिलाई दे दूँगी इस तरह से। अब इसके ऊपर हम पोटली बटन रख के पहले फिक्स कर लेंगे, उसके ऊपर पक्की सिलाई भी लगा देंगे जिससे कि वो हल डुल ना पाए जब हम उसे कोठी के साथ जॉइंट कर रहे होंगे तब। तो इस तरह से हमें स्ट्रिप रखनी है, उसके ऊपर 1 बाय 1 पोटली बटन को पहले जमा देने हैं। पोटली बटन इस तरह जम जाने के बाद मैं उसके साइड से कॉर्नर से सिलाई ले लूँगी जिससे कि वो फिक्स हो जाए, और कोटी में जब मैं अटैच करूँ तब वो ऊपर नीचे ज़रा भी ना हो पाए और अच्छा फिनिशिंग वाला लुक आए। मैंने सिलाई लगा ली है, पोटली बटन फिक्स हो चुके हैं। अब मैं इसे कोटी पे अटैच करूँगी दोनों साइड से। मैं यहाँ से एकदम बारीक और एकदम कॉर्नर से अच्छी फिनिशिंग वाली सिलाई लगा दूँगी यहाँ पर से पूरी। पहले मैं वन साइड लगा लूँगी फिर अनदर साइड। मैंने एक साइड सिलाई लगा दी है, और अब जो बाकी की जगह स्ट्रिप पे बची है वहाँ पर मैं दूसरी साइड को भी जॉइंट करूँगी। इस तरह से हमारी जो पोटली बटन वाली जो लाइन है, जो हमारा नेक है, वो इस तरह से कंप्लीट होता है। मैं फाइनल सिलाई इधर भी लगा लूँगी। मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं नीचे कमर की साइड पर 3 प्लीट्स लेने वाली हूँ, उसके लिए मैं 3 स्ट्रिप कट कर रही हूँ। और मैं इस तरह पहले एक स्ट्रिप रखूँगी, उसे सिलाई लगा दूँगी, फिर दूसरी स्ट्रिप रखूँगी और सिलाई लगा दूँगी। इस तरह मैं तीनों भी बारी बारी से सिलाई लगा के तीनों को फिक्स कर लूँगी। इस तरह से मैंने स्ट्रिप फिट कर दी है, और जो साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला है उसे मैं कट करके अच्छे से फिनिशिंग वाला लुक दे दूँगी। डिस्क्लोज लुक ऑफ प्लीट्स। हमारे एलाइन फ्रॉक की जो टॉप
पार्ट है उसका जो फ्रंट साइज़ है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। अब मैं फ्रंट साइड और लेफ़्ट साइड को अटैच कर दूँगी और अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। मैं बेल स्लीव ले रही हूँ। सबसे पहले मैं आर्म होल का निशान बना दूँगी। मेरे आर्म होल की जो फुल लेंथ थी वो 10 इंचज़ है। मैं 10 इंच के ऊपर मार्क लगा दूँगी पहले। और हमारा जो स्लीव का पहला टुकड़ा है उससे हमें सिर्फ आल्बो तक ही कटिंग करनी है। आल्बो तक की स्लीव के बाद हमें 2-2.5 इंच की स्ट्रिप लगानी है, फिर उसके बाद नीचे बेल स्लीव अटैच करनी है। तो मैं 10 इंच तक आएगा मेरा आल्बो तक की जो मेरी लेंथ है वो 10 इंचज़ है और जो उसकी विड्थ है वो 7 इंचज़ है। सेवन और 7.5। आल्बो तक की स्लीव इस तरह रेडी है। इसके नीचे मुझे 2 या 2.5 इंच की स्ट्रिप जॉइंट करनी है, तो उसकी कटिंग भी मैं साथ ही में कर लूँगी। 2.5 इंच के ऊपर मैंने मार्क दिया है। आफ्टर ड्राफ्टिंग आई विल कट इट। ये हमारी 50% स्लीव की कटिंग हो चुकी है। अब इसके नीचे मैं बेल जॉइंट करूँगी। बेल स्लीव है ये हमारी, तो मैं बेल की स्लीव कटिंग कुछ इस तरह करूँगी। मुझे अप एंड डाउन वाली बेल स्लीव चाहिए, तो मैं ऊपर का जो नीचे की साइड का जो फैब्रिक है उसे एक्स्ट्रा कट कर लूँगी और उसे ऊपर से थोड़ा सा छोटा कर दूँगी। ये है हमारी स्लीव की कटिंग। ये तीनों पार्ट हमें अटैच करने हैं और ये सेंटर की कट रहेगी। मैं यहाँ पे इंटरलॉक कर लूँगी। ये कुछ इस तरह से दिखेंगी सिलाई के बाद हमारी स्लीव। उसे मैंने आर्म होल से अटैच भी कर दिया है और हमारा जो फ्रॉक है उसका अपर बॉडी पार्ट बिल्कुल ही रेडी है। अब हम घेर की कटिंग करेंगे। स्लीव का क्लोज लुक भी कुछ इस तरह रहेगा। सेंटर से हमारा कट है। ये स्लीव का फाइनल लुक है। स्लीव के नीचे यहाँ पर मैं इंटरलॉक करूँगी। लेट्स मूव ऑन टू द लोअर बॉडी पार्ट। ये अस्तर का फैब्रिक है। मैं पहले अस्तर के कपड़े का जो घेर है उसकी कटिंग करूँगी। मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन दौड़ लूँगी और हमारी जो कमर की लेंथ है वो 9 इंचज़ है, तो मैं 9 इंचज़ पे यहाँ पे लेंथ की जो कोटी हमें अटैच करनी है उसकी विड्थ दे दूँगी पहले। टोटल विड्थ 9 इंचज़ है। यहाँ पे मैं 9 इंच के ऊपर मार्क लगा दूँगी और जो हमारा फुल फ्रॉक है, जो एलाइन फ्रॉक है, उसकी टोटल लेंथ 48 इंचज़ की है। तो मैं अस्तर के फैब्रिक को और 48 टोटल है और हमारी 15 इंच की कोटी है, तो वो दोनों को माइनस करने के बाद मैं यहाँ पे 28 इंचज़ का घेर कट करूँगी। अस्तर का 28 और जो हमारा ऊपर का फाइनल फैब्रिक है उसकी मैं 34 लेंथ रखूँगी, क्योंकि अस्तर के कपड़े की जो लेंथ होती है वो हमें थोड़ी कम रखनी होती है। मैं इस तरह से घेर कट करती हूँ और हमारा नीचे का अस्तर कंप्लीट है। ऊपर के फैब्रिक के लिए मेरे पास ये 3 टुकड़े हैं। मैं तीनों को जॉइंट कर लूँगी साइड से पहले, कटिंग करने से पहले, जिससे कि मुझे कटिंग में थोड़ी सी आसानी हो जाए। जॉइन करने के बाद मैंने इसको फोल्ड करके बिछा दिया है।
और इसकी कमर की लेंथ भी हमें सेम ही 9 इंच ही रखनी है, तो मैं 9 इंच पे मार्क दूंगी। और जो अस्तर का फैब्रिक है उससे मैं 3 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी। और मैं जो घेर है उसकी कटिंग इस तरह करती हूँ विदाउट यूजिंग एनी चॉक। इससे मुझे ज़्यादा अच्छा राउंड शेप मिलता है। अस्तर का घेर और फाइनल घेर दोनों भी रेडी है। अब मैं दोनों को कमर की साइड से जॉइंट कर लूँगी। सबसे पहले ये दोनों को जॉइंट करने के बाद मैं इसके ऊपर कोठी जॉइंट करूँगी। और मैंने जॉइंट कर लिया है, विच गिव्स लाइक दिस काइंड ऑफ लुक। अब मैं साइड की फाइनल सिलाई दे दूँगी, स्लीव से लेके पूरे घेर तक की। जो कि लग चुकी है। घेर के नीचे मैं इंटरलॉक करवाऊंगी। हमारा फ्रॉक रेडी है ऑलमोस्ट, सिर्फ इंटरलॉक करवाना बाकी है। स्लीव भी कंप्लीट रेडी है। स्लीव के नीचे जो बेल है उसके ऊपर भी हमें इंटरलॉक ही करवाना है। अब हम दुपट्टा बना लेंगे। दुपट्टा बहुत ही अहम हिस्सा है ये ड्रेस के लुक का। उसके लिए मैंने 1 मीटर की चौड़ाई रखी है दुपट्टे की, और 2.25 मीटर की उसकी मैंने लंबाई रखी है। फुल लंबाई 2.25 मीटर है और 1 मीटर की पौड़ाई है। अब हम दुपट्टे की चारों ओर फ्लर लगाएंगे, मीन्स झालर लगाएंगे। तो झालर बनाने के लिए मैं पहले ऐसे स्ट्रिप कट कर लूँगी, जो कि 5 इंच की है। 5-4.5 इंच की मैंने स्ट्रिप इस तरह से कट की है, एक साथ बहुत सारी स्ट्रिप, जिससे कि मुझे झालर के लिए हमें एक्स्ट्रा ज़्यादा फैब्रिक लेना पड़ता है। तो इस तरह से मैं झालर लगा दूँगी और साइड से पट्टी मार लूँगी, जो कि रेडी है। पूरे दुपट्टे की चारों ओर मैंने इस तरह से फ्लर लगा दिए हैं। This is the final look of dupatta, and this is final look of our today's dress. Thank you so much guys for watch till the end, and subscribe to my channel to get more such a videos, and help me to grow more, and give the thumbs up if you liked it.